मैं फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कंपनी से अमरदीप आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे ये प्रोडक्ट के बारे, जिसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक फीड डाई कटिंग मशीन। ये जो डाई कटिंग मशीन है, ये सारा काम जो मैनुअली आज तक किया जाता था मशीन पे, जैसे हम शीट डालते थे, शीट निकालते थे, उसको स्टैकिंग करते थे, जिसके लिए तकरीबन 3 से 4 लेबर पर मशीन पे लगते थे। अब वो सारा काम बहुत ही आसानी से ऑटोमेटिक तरीके से हम कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर में सारा काम शुरुआत होती है इस सेक्शन से, जिसको हम बोलते हैं फीडिंग सेक्शन। ये हमारा फीडिंग सेक्शन है। इसके अंदर में हम अपनी सारी शीट्स को फीड कर लेते हैं। ये जो पूरा सेक्शन है, ये टेबल इस तरीके से नीचे रहती है। आप जितनी भी शीट्स को इसके अंदर फीड करना चाहते हैं, वो शीट्स को इसके अंदर फीड करके स्टैक कर दीजिए और इस तरीके से इस मशीन के अंदर में अपनी शीट्स को लोड कर दीजिए। जैसे ही मशीन इस पे लोड हो जाएगी, शीट्स आपकी लोड हो गई मशीन पे, वैसे ये रेड लाइट जो है वो ब्लिंक हो जाएगी। अब हमारा दूसरा काम रहता है इस पंचिंग सेक्शन का, और इस पंचिंग सेक्शन को चलाने के लिए हमें जो हमारा जो स्टैंडर्ड जो पहले का पैनल था, इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सारा इलेक्ट्रिकल फंक्शन यहाँ से ऑपरेट होगा। हमें सिंपली ये गेट सेट का बटन दबाना है और जो हमारे डाई पंचिंग का जो मोटर है वो अपने आप ऑन हो जाएगी। ग्रीन लाइट ऑन हो गई, मतलब कि हमारी मोटर ऑन है। अब हम स्टार्टअप का बटन दबाएंगे और हमारी मशीन चालू हो गई। ये हमारी डाई पंचिंग चालू होते ही हम इसकी कन्वेयर ये मशीन चालू हो चुकी है और मशीन अपने प्रोडक्शन के लिए तैयार है। ये जैसे ही शीट अपनी जगह पे आती है, मशीन अपने पंचिंग करना शुरू कर देती है। शीट के पंच होते ही जो ऑटो फीडिंग सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली शीट्स को कलेक्ट करके एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर देती है और इस तरीके से हमारी मशीन पे ऑटोमेटिक जो है डाई पंचिंग होना शुरू हो जाता है। कि अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्लाइड होते हुए ये डाई पंचिंग के अंदर आ जाएगी और जो हमारा सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली शीट को मशीन के अंदर डालेगा और जो आउटपुट सेक्शन टेक आउट सेक्शन है, ये ऑटोमेटिकली शीट को उठाते हुए एक जगह पे कलेक्ट करता जाएगा। इससे ये सारा ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलते रहता है और ऑटोमेटिकली शीट मशीन के अंदर फीड भी होती है और आउटपुट भी जो है वो एक जगह पे कलेक्ट होते रहता है। अब इस मशीन के अंदर में जो मैं बताऊं स्पीड के बारे में, तो जो नॉर्मल नेचुरल डाई पंचिंग मशीन की स्पीड थी, ये उससे 2 गुना तक प्रोडक्शन करती है। इसका मतलब ये है कि आपका बिजली का बिल तो एक मशीन का आएगा, बट आपको जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन डबल मशीन की मिलेगी और आपके ऑपरेटर और हेल्पर के जो पैसे हैं वो भी आपके बचत होंगे। तो इससे आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगी और जो इसके मशीन के जो रेगुलर एक्सपेंसेस है वो भी कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ मशीन के अंदर में हमने ऑप्शंस भी ऐसा दिया है कि अगर ऐसे आपको शीट को स्लाइड करना हो तो वो शीट भी ऑटोमेटिकली पिन के अंदर सेट हो जाती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब ये मशीन जो हमारी 1400 इम्प्रेशन की नॉर्मल स्पीड में चल रही है, जो हमारी रेगुलर स्पीड है। अब अगर मुझे इसकी मशीन की स्पीड चेंज करनी है तो ये भी अब एक चुटकी का कमाल है। मैं जैसे बोलूँगा ये मशीन की स्पीड जो है अब बढ़ सकती है, मशीन की स्पीड चेंज हो जाए। ये मशीन की स्पीड इंक्रीज़ हो गई और अगर आपका ऑपरेटर बोलता है उससे इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए मशीन के अंदर, तो और स्पीड चेंज हो सकती है। ये सारा कमाल है मशीन के अंदर हमारे एक नए अपडेशन का, जिसकी मदद से आप मशीन का जो स्पीड है उसको भी चेंज कर सकते हैं।
ये मशीन का ऑटोमेटिक जो है स्पीड चेंजिंग सिस्टम है। इसकी मदद से ऑपरेटर अपने हिसाब से 1400, 1550 और 1700 के हिसाब से मशीन की स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर ऑपरेटर को कुछ और फंक्शंस में इसको सेट करना है तो वो भी ये सेटिंग हो सकती है। ऑपरेटर अपने हिसाब से मशीन की स्पीड्स को चेंज कर सकता है। जो हमारी डाई पंचिंग मशीन है, जो फॉइलिंग का काम करना है, अब इसके अंदर में जो प्रॉब्लम्स नॉर्मली कस्टमर जो फेस करता था वो ये होता था कि शीट नीचे गिर गई, आपकी मशीन वहीं की वहीं रुक जाएगी। ये मशीन आपकी जो है ऑटोमेटिकली वहीं रुक जाएगी। अब कोई ऑपरेटर साइड से अगर मशीन ऑपरेट कर रहा है तो उसको डर रहता था कि मशीन जो है हाथ आ जाएगा। अगर साइड से भी ऑपरेट कर रहा है, हमने बेसिकली इसके साथ AI इंटीग्रेशन कर दिया है। इसके अंदर बेसिकली हमने कैमरास लगाए हैं और हाँ, ये सारे जो हैं कैमरास लगाए हुए हैं। ये बेसिकली ये वाले, हाँ, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, एक इसको जो AI जो इसका सिस्टम है उस पर बेसिकली एक पूरा का पूरा एक सराउंडिंग व्यू बना लेते हैं। सराउंडिंग व्यू कि ऑपरेटर जो है कब मशीन को यूज़ कर रहा है, कब मशीन के अंदर क्या फीड कर रहा है, कब क्या कर रहा है। तो जैसे किसी का हाथ मशीन के अंदर जाएगा तो वहीं की वहीं मशीन रुक जाएगी। कोई सामने से ऑपरेट कर रहा है, सर सामने से ऑपरेट कर रहा है तो हमने उसके जो सेफ्टी सिस्टम्स है ना, उसमें स्लाइडर्स दी हुई हैं। ऑपरेटर की हाइट के अकॉर्डिंग जो है ये स्लाइडर्स जो है ये ऊपर आ जाता है। यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ सर, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे उसका हाथ आपने इधर देखा। हाँ, अभी इसको सर स्लाइडर है ना, मैं उसको वही बोला, उसको आप लॉक हटा के और अंदर में इसको स्लाइडर, टूल बॉक्स में आपको स्लाइडर देंगे। स्लाइडिंग के हिसाब से आप उसको जो है बड़ा कर सकते हो। कि आपको बेसिकली चेक ये करना होता है कि आपकी जो मशीन है जब 70% 80% बंद हो जाए तब ऑपरेटर का हाथ जब हो तो वो किस पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे आप इसकी भी जो सेटिंग है, जैसे मैं आपको 70% में आपकी मशीन आपकी वहीं पे रुक जाएगी। आप चाहते हो 70% नहीं, आप चाहते हो 80% पे रुके, 90% पे रुके या 50% पे रुके, आप उसके हिसाब से। सर वो 2 टेबल लगेंगे। हाँ हाँ सर, जो देखो उसने निकालनी भी ना तो उसने ऐसे ऐसे करके काम करना है। बेसिकली क्या होता है डाई पंचिंग में, यहाँ पे आउटपुट डालते हैं और यहाँ से इंसर्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करके वो काम करता है। तो अभी क्या होता है, किसी का हाथ मशीन के अंदर आएगा ना और यहाँ पे ये चीज़ है, तो सबसे पहला काम हो जाता है मशीन के अंदर शीट को निकालना, उसके बाद होता है डालने का। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो मूवमेंट होता है शीट के डालने का, वो ये 60-70% में ही होगा। इससे ज़्यादा बाद में कोई हाथ डालेगा नहीं। अगर डाल रहा है तो फिर उसको रिस्क